Hi guys and welcome back to फीमेल क्रिकेट चैनल। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन अप्रोच हो रहा है जो कि 3 अक्टूबर को स्टार्ट होगा एंड 20 अक्टूबर को ये 10 टीम मेगा टूर्नामेंट कंक्लूड हो जाएगा फाइनल्स के साथ। बांग्लादेश की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वहां पे भी होस्ट नहीं हो रहा है, सो यूएई को स्टेप इन किया गया है एज द न्यू होस्ट, जहाँ के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजा क्रिकेट स्टेडियम को फाइनलाइज किया गया एज द टू वेन्यूज। एंड अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी एंड इन 10 टीम्स को 2 ग्रुप्स में बटा गया है। अगर हम ग्रुप ए को देखें तो वहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान है। हालांकि श्रीलंका ने 2024 का क्वालिफायर्स खेले थे एंड वहाँ से वो टूर्नामेंट जीत के यहाँ पे आए। एंड अगर ग्रुप बी की बात करें तो वहाँ पे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड है। और स्कॉटलैंड भी वो दूसरी टीम है जिन्होंने वो जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स थे वहाँ पे रनर अप्स थे एंड वहाँ पे यहाँ प्रोसीड किया इस टूर्नामेंट के। सो इस टूर्नामेंट को अभी कुछ ही दिन बचे हैं एंड उस हिसाब से ग्रुप बी ने फाइनली अपने सारे स्क्वाड्स रिवील हो चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश लास्ट टीम थी ग्रुप बी की जिन्होंने अभी तक अपना स्क्वाड अनवेल नहीं किया था। सो उनका स्क्वाड आ गया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट देयर स्क्वाड। सो अगर बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में बात करें, सो 2 विकेट कीपर्स और 4 बैटर्स उन्होंने कॉम्बिनेशन में लिए हैं, जिसमें निगर सुल्ताना ज्योति जो कि कैप्टन है बांग्लादेश की, वो अभी भी कैप्टन रहेंगे। उनके साथ साथ विकेट कीपिंग में दिलारा अख्तर का एक ऑप्शन रहेगा। सो ये 2 विकेट कीपर्स हैं बांग्लादेश के पास। बैटर्स में उन्होंने मुर्शिदा खातून जो कि लेफ्ट आर्म बैटर है, उनको उन्होंने लिया है, एक अच्छी ओपनर हो सकती है। बाकी ताज तहर राइट आर्म बैटर है, शांति रानी एंड शोभा मोस्त्री, ये 3 राइट हैंडर्स बांग्लादेश अपनी स्क्वाड में लिए हैं। एंड अगर हम देखें तो बैटर्स में काफ़ी सारे यंग हमें नेम्स देखने मिले, लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अगर हम बांग्लादेश का बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें तो वहाँ पे 5 स्पिनर्स अपनी टीम में, जहाँ पे नईदा अख्तर जो स्लो लेफ्ट आर्म है एंड हाल ही में वुमेन्स एशिया कप में भी हमने देखा था शोरना अख्तर एक लेग स्पिन का विकल्प प्रोड्यूस करती है इस टीम में। फ़हीमा खातून काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज, एक और लेग ब्रेक ऑप्शन हम देख सकते हैं इस टीम में। और रबिया खान एक यंगस्टर जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इवन हाल ही में जो वुमेन्स एशिया कप हुआ था वहाँ पे किया। एंड सुल्ताना खातून के चलते एक ऑफ ब्रेक का विकल्प बांग्लादेश के स्क्वाड में मौजूद है। अगर हम पेस बॉलिंग की बात करें तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस है। मरूफा अख्तर जो हमें एक प्राइम रोल हम लोग देख सकते हैं निभाते हुए वर्ल्ड कप में। एंड जहानारा आलम काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है और एक और राइट आर्म मीडियम का ऑप्शन इस टीम में उन्हीं उन्हीं के चलते हम लोग देख सकते हैं। एंड रितु मोनी जो एक काफ़ी हद तक सरप्राइज पैकेज था वुमेन्स एशिया कप में, हालांकि ऑलराउंडर है लेकिन एक मीडियम पेस का विकल्प इस टीम में मौजूद है। एंड दिशा विश्वास एक और ऑलराउंडर और राइट आर्म फास्ट मीडियम का ऑप्शन इस टीम में उनकी जगह बनी है। सो अगर बांग्लादेश की स्क्वाड के बारे में बात करें तो ओवरऑल उन्होंने सिर्फ लेफ्ट हैंड बैटर्स में उन्होंने सिर्फ मुर्शिदा खातून को लिया है, बाकी सारे राइट आर्म उनके ऑप्शंस है यहाँ पे। सो उस हिसाब से अगर हम 2023 का जो पिछली बार वर्ल्ड कप हुआ था उसकी स्क्वाड को कंपेयर करें तो 4 चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें शमीमा सुल्तान जिन्होंने पिछली बार 2023 में खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो एक ऑप्शन है। उसके बाद लता मोंडल, वो पिछली बार थे, वो भी अभी इस टीम का हिस्सा नहीं है। रुमाना अहमद जिनको हमने देखा था कि एशिया कप में भी उन्होंने खेला था, इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच था उनका वो, सो वो अभी इस टीम का हिस्सा नहीं, वो एक एशिया कप से चेंज है। एंड सलमा खातून, उन्होंने 2023 में खेला था, तो वो अभी ये 4 चेंजेस बांग्लादेश ने अपनी पिछले स्क्वाड के कंपैरिजन में किए हैं। एंड अगर हम लोग इंक्लूजन की बात करें, जो चेंजेस की बात प्रशस्ति ने करी थी 2023 के वर्ल्ड कप से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राबिया खान काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। एंड इवन जो उनका पिछला मैच था वो भारत के खिलाफ था जो वुमेन्स एशिया कप में खेला गया था। एंड काफ़ी अच्छी एक यंगस्टर हम देख सकते हैं, राइजिंग यंगस्टर। एंड उनके अलावा सुल्ताना खातून, इन्होंने भी पिछला मैच अगर हम देखें तो बांग्लादेश की टीम का हिस्सा थी वुमेन्स एशिया कप में, श्रीलंका के खिलाफ खेला था। हालांकि ताज नेहार एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने डेब्यू नहीं किया है। एंड इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या उनको मौका मिलेगा या फिर एज अ बैकअप उनका रोल रहेगा इस टीम में। एंड इवन शांति रानी, हालांकि प्रशस्ति देखा जाए तो शांति रानी की वापसी हुई है बिकॉज 2023 में उन्होंने अपना पिछला मैच खेला था पाकिस्तान के खिलाफ एंड उसके बाद आई थिंक इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनकी वापसी हुई है। या सो ये तो हमने 4 चेंजेस के बारे में बात करी, पर अंकित एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बांग्लादेश के, अगर स्क्वाड की हम बात करें एनालिसिस में, सो आप देख सकते हो कि जो उनके प्लेयर्स का परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी कह सकते हैं कुछ प्लेयर्स पे ओवर डिपेंडेंसी उनकी रही है। 2023 से अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें तो आप देख सकते हो कि निगर सुल्ताना जो थी उन्होंने 28 इनिंग्स खेली हैं, उसमें 719 रन्स बनाए हैं,
32 का एवरेज है, जो कि अगर हम देखें बांग्लादेश में हाईएस्ट पे निगर आती है। सेकंड नंबर पे मुशीदा खातून का नाम है, जिन्होंने 23 इनिंग्स में 404 रन्स बनाए हैं। सो एक बहुत बड़ा गैप हमें इन दोनों प्लेयर्स के बीच में देखने को मिला। इवन अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में काफ़ी डिपेंडेंसी रही है यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स पे। राबिया खान जो कि यंगस्टर है, उन्होंने उनके पास 26 विकेट्स का वहाँ पे नंबर है। सो एक हम कह सकते हैं कि बहुत डिपेंडेंसी रही है बांग्लादेश की इन 3 प्लेयर्स पे डेफिनेटली। सो उस हिसाब से उनको मुझे लगता है बैक करना चाहिए। एंड अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बिकॉज जो निगर सुल्तान आई थिंक एक काफ़ी बड़ी प्लेयर है एंड काफ़ी सालों से उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन एक और एज यू मेंशन कि वो जो इशू रहा है कि बाकी बैटर्स का भी सपोर्ट नहीं मिला। एंड हमने वुमेन्स एशिया कप में भी देखा था कि जहाँ पे बड़ी टीम्स के सामने बांग्लादेश ने थोड़ा स्ट्रगल किया। इवन जो भारत के खिलाफ सीरीज थी, काफ़ी हद तक उस सीरीज में जो पावर प्ले में ही निगर सुल्ताना की बैटिंग आ जाती थी जब टीम के हार्डली रन होते थे, तो बहुत बड़ा इशू है। एंड आई थिंक एक अच्छी शुरुआत की भी ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ओपनर्स को देनी पड़ेगी, जिसमें मुर्शिदा का काफ़ी क्रूशल रोल हो सकता है। एंड इवन आई फील कि बॉलिंग डिपार्टमेंट आई डू फील कि शायद बांग्लादेश विल डू वेल, बट काफ़ी हद तक आई थिंक बैटिंग को उनको सुधारना पड़ेगा अगर वर्ल्ड कप में एज ए यूनिट अच्छा करना हो तो। या क्योंकि अगर हम बैटिंग की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें कि बांग्लादेश ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया, तो आप 2023 को अगर याद करो, जहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था बांग्लादेश की तरफ से। सो उसमें भी निगर सुल्ताना कुछ ज़्यादा ही मैं कहूँगी डिपेंडेंसी थी उन पे, क्योंकि 123 रन्स उन्होंने ओवरऑल बनाए थे 4 इनिंग्स में। एंड सेकेंड नंबर पे शोभना मोस्त्री थी, जिन्होंने 67 रन्स बनाए थे। फिर शोभना अख्तर थे 59 रन्स के साथ। सो काफ़ी गैप रहा है। निगर सुल्ताना जो कि टॉप स्कोरर रही है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस भी किया। सो उसके कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। एंड इवन बैटिंग ओवरऑल भी बात करें तो निगर सुल्ताना ने ही लीड किया है। उन्होंने 352 रन्स ओवरऑल बनाए हैं। रोमाना अहमद वो अभी हिस्सा नहीं है इस स्क्वाड का। एंड सेकंड नंबर पे जहाँ तक मुझे याद है उनका परफॉर्मेंस रहा है, 208 रन उन्होंने बनाए हैं। सो वो काफी एक डिफरेंस और बहुत एक गैप है वहां पे, जो हम कह सकते हैं कि निगर सुल्ताना की बैटिंग एंड बांग्लादेश की ओवरऑल बैटिंग कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो। एंड जहाँ तक अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो वहाँ पे भी 2023 का जो वर्ल्ड कप था, वहाँ पे मरूफा अख्तर जो उनकी पेस बॉलर है वो लीडिंग विकेट टेकर थी। 4 मैचेस में 4 विकेट छटकाए थे। एंड इवन ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड कप्स में बांग्लादेश के गेंदबाजों के आंकड़े देखें तो सलमा खातून ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए बांग्लादेश के लिए, 20 मैचेस में 22। एंड उनके बाद रुमाना अहमद जिनको हमने हाल ही में वुमेन्स एशिया कप में देखा था, एंड काफ़ी अच्छी लेग स्पिनर है, 19 मैचेस में 16 विकेट्स। एंड एक नाम जो शायद बांग्लादेश के लिए बहुत क्रूशल हो सकता है वो है जनारला आलम का, बिकॉज इस सीरीज का भी इस स्क्वाड का हिस्सा एंड काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज है। उनका भी नाम है इस लिस्ट में। 18 मैचेस में 11 विकेट्स, लेकिन शायद काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज हम बोल सकते हैं अगर हम बांग्लादेश की स्क्वाड को देखें तो। या सो अकॉर्डिंग टू दैट वो रोमाना अहमद को इस बार उन्होंने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, तो वो शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप कंसीडर अगर करो जो कि T20 के वर्ल्ड कप के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों में उनका नाम रहा है। सो शायद उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि बांग्लादेश ने कुछ चेंजेस किए। बट हमने हमेशा बात करी कि निगर सुल्ताना जो है कैप्टन, वो एक यंग साइड को लीड कर रही है। बिकॉज हमने देखा है कि उन्होंने काफी ग्रूम किया है। राबिया खान का हमने उन्होंने एक इंक्रीज देखा है उनके परफॉर्मेंस का। इंडिया के खिलाफ वहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था, प्लस एशिया कप में भी उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। सो उस हिसाब से एक यंग साइड को लीड कर रही है निगर सुल्ताना। सो ये थी बांग्लादेश की स्क्वाड अनाउंसमेंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और भी टीम्स की जो भी स्क्वाड एनालिसिस है वो हमने इसी चैनल पे डाली, तो प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट T20 वर्ल्ड कप रिलेटेड कोई मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।